जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये लक्षण बता रहे हैं आपको। आपके शरीर में माता का वास रहता है। जी हाँ भक्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का वास होता है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से बार बार ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जिस लक्षण से उसको ये पता चलता है कि ये लक्षण उसके साथ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर में माता देवी शक्ति का वास है। अब देखिए, कोई तो माँ काली की पूजा कर रहा है, कोई माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई माँ कामाख्या की पूजा कर रहा है, कोई बगलामुखी की पूजा कर रहा है। सब अपने हिसाब से अपनी तरफ से देवी शक्ति की पूजा, उनकी मान्यता सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं कि करोड़ों लोग देवी को मान रहे तो करोड़ों पर ही माँ खुश होगी, करोड़ों लोगों के ही शरीर में माता का वास होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। माता जिसको चुनती है वास भी उसी के शरीर में करती है। जिसका शरीर पूरी तरीके से पवित्र है उसके शरीर में 100% माता का वास होता है। और जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में माता काली वास करती है ना, तो पहले वो अपने भक्त को लक्षण दिखाती है, जिस लक्षण से ही उसको मालूम होता है कि माता उसके शरीर में वास करती है। उसी की वजह से उसको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी लक्षण बताऊंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देवी भक्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि जितने भी देवी भक्त हैं और जिनके शरीर में देवी माँ का वास होता है तो उनको पहले लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर में माता का वास है। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला लक्षण, जैसे आप अपने घर में देवी माँ के कोई भी बीज मंत्र का या गुरु के लिए हुए मंत्र का जाप करते हो, तो जाप के दौरान अचानक से आपके पेट में जलन होती है। जब आपके पेट में जलन होती है तो ऐसे करता है जैसे आपको उल्टी आएगी बहुत तेज़ी से। उल्टी का पूरी तरीके से मन हो जाता है। जब उल्टी का मन होता है ना, तो आप पेट पे हाथ लगाते हो तो ऐसे लगता है जैसे पेट में से गरम गरम हवा सी निकल रही है। इस प्रकार से ये लक्षण आपको महसूस होता है, पर इससे आपके शरीर में 0% भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये लक्षण जो है ना कुदरती है। देवी शक्ति के कारण ये लक्षण होते हैं, तो इससे कोई आपका नुकसान नहीं होता। अगर आपको इसी प्रकार का लक्षण होता है तो समझ लीजिए आपके शरीर में स्वयं माता का ही वास है। माता की शक्ति आपके शरीर में वास करती है, उसी के कारण आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में माता का वास होता है उस व्यक्ति का ना पूजा पाठ करने के बाद ध्यान करने का और जाप करने का मन सबसे ज़्यादा होने लगता है। जैसे उनने मान लीजिए जाप भी नहीं किया तो ध्यान तो वो माता का करेगा ही करेगा। तो ध्यान का मतलब समझते हो? ध्यान होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम किसी भी देवी देवता का ध्यान करेंगे ना, तभी तो देवी देवता हमारे पास आएंगे, तभी तो वो हमारे शरीर में वास करेंगे। तो ध्यान में मन लगाना, दिल लगाना, सब कुछ, अपनी सारी चीज़ें ध्यान में लगाना, इसका मतलब माता आपके शरीर में वास करती है और तभी आपका ध्यान में मन लगता है। तीसरा संकेत लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में माता का वास रहता है उस व्यक्ति के शरीर में कुछ प्रकार के बदलाव आते हैं। जैसे कि कभी पूजा पाठ कर रहा है तो चेहरा लाल होने लगता है, ठीक है। जब चेहरा लाल होता है तो दोनों कान भी लाल हो जाते हैं। जब दोनों कान लाल हो जाते हैं तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो ये लक्षण ये हर किसी के साथ नहीं होता है। जिसके शरीर में माता का वास रहता है केवल उसी व्यक्ति के साथ ये लक्षण होने लगते हैं। अब मैं आप लोगों को ये जो लक्षण बता रही हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखता है तो समझ लीजिएगा आपके शरीर में माता का वास है, और माता
की जो शक्ति है ना वो आपके शरीर में ही विराजती है। उसी की वजह से आप लोगों को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में माता का वास होता है उस व्यक्ति की आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बार बार कई प्रकार से आंखों में पानी आने लगता है, चाहे वो पूजा कर रहा हो, जाप कर रहा हो, नहीं भी कर रहा हो, आंखों में से पानी आना, इसका मतलब कि शरीर में माता रम चुकी है। माता आपके शरीर में विराजती है। जिस माता की आप पूजा कर रहे हो, जिसकी मान्यता आप कर रहे हो, वही माता की शक्ति आपके शरीर में वास करती है। उसी की वजह से आप लोगों को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में माता का वास रहता है उस व्यक्ति को अपने अंदर कुछ बदलाव दिखता है। जैसे कि कोई बुरी बात हो रही है या कोई किसी के साथ गलत चीज़ हो रही है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आपके सामने ये सारी बातें चल रही है, तो आपको उस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा आता है। और अगर आपके घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ गलत कर रहा हो या सोच रहा हो करने को, आप उसको भी मारने लग जाते हो। तो ये जो गुस्सा आपके अंदर आ रहा है ना, ये आप खुद नहीं कर रहे हो। आपके शरीर में जो माता की शक्ति वास कर रही है वो शक्ति गुस्सा करती है। उसी की वजह से आपको ये लक्षण अपने अंदर देखने को मिलता है। जब आपके अंदर जब ये बदलाव आता है ना, तो आसपास के लोग भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा तो था नहीं, एकदम से इतना कैसे हो गया कि जैसे इतना गुस्सा आ रहा है और गुस्से में किसी को मार भी देता है। तो ये माता की शक्ति का वास है, उसी की वजह से आपको ये लक्षण देखने को मिलता है। छठवां लक्षण, जिसके शरीर में माता की शक्ति का वास होता है उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई खड़ा है। ठीक है, जब वो देखता है ना अपने राइट साइड सामने कहीं भी देखता है तो ऐसे लगता है कोई खड़ा है, फिर वो देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो सो जाता है। फिर सोने के बाद बीच बीच में फिर लगता है उसे कि जैसे उसके आसपास कोई खड़ा है या उससे कोई बोलना चाह रहा है। और जब वो व्यक्ति सुबह उठता है तो उठते के साथ ही उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर पे कुछ बैठा है, भारी भारीपन उसको खुद ही अंदरूनी महसूस होने लगता है। तो ये जो लक्षण आप देख रहे हो ना, ये माता के लक्षण होते हैं। जिसके शरीर में माता की शक्ति का वास होता है, केवल उस व्यक्ति को ही ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आप हमें कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।